नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुस्लिम जोगी कब्रिस्तान की भूमि की समस्या को लेकर मंडल आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको पूरा मामला बता दें तो ग्राम सभा सठियाओं में सैकड़ों वर्ष पुरानी जोगी कब्रिस्तान, काटा संख्या 481, रकबा 0.161 हेक्टेयर भूमि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण में चली गई, जिसे सौ दफनाने की समस्या को तत्कालीन जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर संज्ञान में लेते हुए काटा संख्या 292 रकबा पर मुर्दे दफन करने का आदेश दिया और विगत 8 वर्षों से इसी भूमि पर लगभग 2 दर्जन सौ दफन हो चुके हैं। पूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान, लेखपाल, तहसीलदार सदर और मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने जोगी समाज की इस समस्या को लेकर के एक लिखित समझौता कराया, जिसमें तहसीलदार सदर करणवीर सिंह ने 15 दिनों के अंदर समस्या के निराकरण का लिखित आश्वासन दिया। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि 22 दिन व्यतीत होने के पश्चात अभी तक समझौते के अनुसार ग्राम सभा में स्थित नई भूमि का न ही चयन हो पाया और न ही वर्तमान समय में स्थित कब्रिस्तान की कब्रों की पैड फेंसिंग कर संरक्षित करने का कार्य किया गया। वही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में कब्रिस्तान के सामने रहने वाले प्रमोद कुमार चौरसिया, अमन कुमार चौरसिया, पुत्रगण लालू चौरसिया ग्राम पोस्ट सठियाओं थाना मुबारकपुर आए दिन विवाद पैदा करने के लिए कब्रिस्तान में पालतू पशु ट्रैक्टर टाली रखकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति मनबड़, दबंग और उपद्रवी प्रकृति के हैं। कब्रिस्तान के बगल में स्थित पुलिस चौकी और इससे संबंधित थाना और प्रशासन इसे निरंतर नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके कारण कभी भी यहाँ के लोगों का आक्रोश फूट सकता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ग्रामीणों ने मंडलायुक्त से निवेदन किया कि इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार सदर के समझौते का पालन कराने का कष्ट करें, जिससे यथाशीघ्र नई भूमि के आवंटन का आदेश कर हम सबके साथ न्याय करें। वही इस मौके पर ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों में मोहसिन नासिर, मोहम्मद इरफान, अहमद अकबर, मोहम्मद हारिस, मिराज आलम, नुरुल हुदा आदि लोग मौजूद रहे। नुरुल हुदा, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। कब्रिस्तान का मामला चल रहा है, क्या है? देखिए, ये विगत कई वर्षों से जो पूर्वांचल में जमीन चली गई, उसके बाद तहसीलदार महोदय से एक समझौता हुआ। अभी कुछ दिन पहले थाना भी घेरा गया था, वहाँ भी लोगों ने, वहाँ के वर्तमान विधायक भी आए, समझौता कराए तहसीलदार महोदय से, लेकिन उसके बाद भी मामले का हल नहीं निकला। आज कमिश्नर साहब से मिलकर के सारी समस्याओं से हम लोगों ने अवगत कराया और फौरन जो है वो इस समय एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को अपने कमरे में बुलवाए और बुला करके उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनको ज़मीन के बदले में कहीं ज़मीन दे दिया जाए और ज़मीन जब तक नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम डिमांड है कि भाई इस समस्या का वो निस्तारण, इसलिए कि ये 2 प्रधानों के वर्चस्व की लड़ाई है और 2 प्रधानों के वर्चस्व की लड़ाई में ये गरीब अंतिम नागरिक, ये पीड़ित मुसलमान पिस रहा है। उसमें हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि इस तरह के जमीनी विवाद में जहां भी कहीं इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उसको फौरन तौर पे निस्तारण किया जाए। और ये 2 सालों से लगातार जो है एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, थाने पे 8 वर्षों से, मतलब ये 2 वर्षों से सक्रिय है मामला और 8 वर्षों से जो लगातार संघर्ष जारी है, उसमें आज मुझे ये लगा है कि कुछ जो है मामले का हल और निस्तारण हो सकता है। इसलिए कि सारे आला अधिकारी बैठे हैं, अगर इस पे भी हल नहीं हुआ तो आगे आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मैं मोहसिन नासिर जोगी, सठियाओं ग्राम सभा, तहसील सदर। क्या मामला है? लगातार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मामला ये, हमारी 8 वर्षों पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमारी कब्रिस्तान चली गई और भूमि के लिए हम लोग 8 वर्षों से लगातार लगे रहे। एक भूमि आवंटित हुई, फिर उस भूमि में 25 मुर्दे हम लोग दफन कर चुके हैं। अब वहाँ शासन और ग्राम सभा समिति चाहती है कि हम यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाएं, तो उसके लिए भी हमारा एक समझौता 5 जनवरी को हुआ था एक मृत शरीर को दफनाने के लिए। तो उस समझौते के आधार पे हम लोग 15 दिन की अवधि जब पूरी हो गई, समझौता के आधार पे कोई कार्य नहीं हुआ, तब हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं कि उस समझौते के आधार पे हमारा मतलब कार्य पूर्ण किया जाए। तो कमिश्नर साहब ने एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को और अपने ऑफिस में बुलवा कर और उनसे कहा है कि इस मामले को हल करें और इनको नई ज़मीन जो इनकी गई है 8 बिस्वा वो दी जाए। और जो हमारी वर्तमान में पूर्व में जो कब्र थी, जो पुरानी वाली सैकड़ों वर्ष पुरानी, वहाँ 5 बिस्वा ज़मीन बची है,
तो उसका तो कागज मिलेगा नहीं, लेकिन वो हमारे कब्जे में रहेगी। जो जमीन हमारी 8 बिस्वा गई है उसको ये नई जगह जमीन देंगे, ठीक है। और जो हमारी पुरानी जो नई जगह हम लोग गाड़ रहे हैं, जहाँ से हम लोग हट रहे हैं समझौते के आधार पे, उन कब्रों को वायर पेड़ फेंसिंग कराकर संरक्षित करेंगे। इसी मतलब समझौते के आधार पे कमिश्नर साहब आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का कार्य हो जाएगा। होने की संभावना है। अब तो देखिए, अब तो एक समझौते के आधार पे आज 22 दिन हो गया। अब आज के बाद अब कितना दिन होता है ये तो अब कितनी आबादी है? हमारी जोगियों की आबादी वहाँ 800 के करीब है। हम मुस्लिम जोगी हैं जी।